हेलो फ्रेंड, वेलकम्स वंस अगेन। देखिए, हम लोग ने पिछले वीडियो में दो वेक्टरों का एडिशन एनालिटिकल मेथड से निकाला था, है ना। मैथमेटिकली क्या होगा उसके बारे में बताया था। क्या निकाला था भाई हम लोग ने? रिजल्टेंट यानी कि मैग्नीट्यूड क्या था भाई अपने पास? पहला जो पॉइंट था मैग्नीट्यूड का, ठीक है ना बेटा। अब मैग्नीट्यूड का देखिए, यानी आर की वैल्यू क्या है? आर के ऊपर दो डंडे लगाते थे, ये किसका मैग्नीट्यूड है? ए प्लस बी, यानी पी प्लस क्यू है ना। तो पी प्लस क्यू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या निकाला था बेटा? फार्मूला पर लोग ने अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। थीटा क्या था बेटा? थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड वेक्टर, ये हम लोग ने निकाला, है ना। तो इससे सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा, यानी इसकी लेंथ कितनी होगी उसके बारे में फार्मूले से आएगा। जहां पर p क्या रखना है? p का लेंथ, q की लेंथ, ठीक है। जो भी स्केल मानते हैं, जो भी फोर्स दिया हो उसी हिसाब से, ठीक है। ये अपन ने कल पूरा डिस्कशन किया था। अब हम लोग को निकालना है दूसरा डायरेक्शंस। भाई दोनों चीज वेक्टर्स में दो चीज होंगी ना, मैग्नीट्यूड भी होगा साथ में डायरेक्शन भी होगी, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पर अगर डायरेक्शन देखा जाए, ठीक है, डायरेक्शन मतलब अगर आर वेक्टर्स पी के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो गया? इफ आर वेक्टर्स मेक्स एंगल कितना बना रहा है? अल्फा विद वेक्टर पी, ठीक है ना। क्लियर है? हमको अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा की वैल्यू क्या है? तभी तो आएगा ना। यहाँ पर मैग्नीट्यूड आ गया, अब इसके डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, तो अब अल्फा बना रहा है, तो इसका मतलब अब ये ट्राइंगल ले ले। कौन सा ट्राइंगल? फिर वन सेकेंड, ओ बी डी, इसमें तो अल्फा निकलेगा ना। ओ बी डी, यानी कि ट्राइंगल जो लिया अपन ने ओ बी डी लिया, ठीक है ना। जनरली डायरेक्शन tan अल्फा से निकाली जाती है, tan थीटा से, ठीक है ना। तो अब ये देखो तो परपेंडिकुलर और ये देखो तो बेस, यानी कहने का मतलब tan अल्फा इक्वल टू क्या आएगा? BD अपॉन OD, यही आएगा। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ठीक है। अल्फा के लिए अल्फा पी के साथ है यार का एंगल, थीटा पी और क्यू के बीच का एंगल, ठीक है। ये ध्यान रखना थोड़ा सा है। अच्छा, BD को BD ही रहने दो बेटा, BD को BD ही रहने दो। OD को क्या लिख सकते हैं हम लोग? OC प्लस CD, है ना। OC प्लस CD, ठीक है। अब यहाँ पे OC की वैल्यू किसके बराबर है? P के बराबर है ना। और CD की वैल्यू किसके बराबर है? Q cos थीटा की। और BD कितना है? Q sin थीटा। कल अपन ने इक्वेशन बीच में निकाली थी हम लोग ने। तो अब इसलिए रख देंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज, ठीक है ना। कौन सी? जो पहली वैल्यू निकली है। तो tan अल्फा इक्वल टू BD कितना है? Q sin थीटा, ठीक है। OC कितना है? P का मैग्नीट्यूड, यानी कि P प्लस Q cos थीटा। अब अपन को P और Q तो मालूम ही होगा, थीटा ही मालूम है, तो अल्फा निकाल सकते हैं। या फिर अब क्योंकि हमको अल्फा निकालना है, तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स, यानी tan थीटा की इसकी वैल्यू निकाल लो। फिर अल्फा में देखो कौन सी वैल्यू हो रही है, वही वैल्यू क्या हो जाएगी? अल्फा की, और वही क्या कहलाएगा? डायरेक्शन इसका रिजल्टेंट। इसको इक्वेशन को 1 मान लें, इस इक्वेशन को 2 मान लें, बाकी तो कैलकुलेशंस के लिए निकाल लेते अपने इक्वेशन माने।
तो ये वाली चीज क्या देगा, P प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये क्या देगा, डायरेक्शन। दोनों चीजें हम लोग ने निकाल ली है, समझ में आ रही चीज। दोनों चीजें यानी कि मैग्नीट्यूड भी निकाल ली रिजल्टेंट का और डायरेक्शन भी निकाल ली। अब इसी के बेस पे अब थीटा की वैल्यू अलग अलग ले सकते हैं कि थीटा मान लो 0 डिग्री है, थीटा इक्वल 90 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 180 है, कई भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे थीटा रखते जाओ, पी और क्यू की वैल्यू रखो, अपने आप आर का मैग्नीट्यूड यानी कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो अपन इसमें कुछ केसेस ले लेते हैं थीटा ईटा वाले, ताकि आपको समझ में भी आ जाए क्लियर, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बेटा हम लोग ने फिर क्या पढ़ा अभी तक, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स में एनालिटिकल मेथड में। ये P था, ये Q था, ये R है। इसका मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ, कितनी लेंथ आएगी किस फार्मूले से, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। थीटा क्या था, एंगल P और Q के बीच में। डायरेक्शन निकालना है, तो इफ R मेक्स एंगल अल्फा विद वेक्टर P, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स या tan अल्फा, जो भी समझ लो, Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। बेटा यहाँ पे कहीं वेक्टर नहीं है, सबका मैग्नीट्यूड ही रखना है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अब इसमें कुछ केसेस ले लेते हैं ताकि अपने को समझ में आ जाए, है ना। देखो ध्यान, स्पेशल पॉइंट, ठीक है ना। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करा देंगे ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो। स्पेशल पॉइंट देखो ध्यान, पहला मान लिया इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यानी P और Q के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री होने का मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब, अब इस पे ध्यान से समझना हो आपको, कि एक वेक्टर मान लिया दैट इज, अच्छा cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1, ये सबको मालूम है, ठीक है। इसका मतलब दैट इज वेक्टर P एंड वेक्टर Q आर पैरेलल वेक्टर। पैरेलल मतलब दोनों सेम डायरेक्शंस में हैं, पैरेलल वेक्टर्स, ध्यान से समझिएगा, है ना। पैरेलल मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम, यानी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो हम लोगों ने मान लिया कि P वेक्टर्स ये है और Q वेक्टर्स ये है। मान लीजिए P इसका लेंथ ज़्यादा है, इसकी लेंथ कम है, वो भी हो सकता है। अब इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है, तो फार्मूले से चले अपन मैग्नीट्यूड में, ठीक है। तो क्या बताया था मैग्नीट्यूड भाई साहब, R का मैग्नीट्यूड क्या था, अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, वही फार्मूला यूज करना है, प्लस 2PQ cos थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको R की तरीके से लिख सकते हैं, एरो ना लगाए तभी मैग्नीट्यूड है, ठीक है, डंडा ना लगाए। अब यहाँ पे रखेंगे तो क्या लिखा जाता है, यहाँ पे सबका मैग्नीट्यूड रखना है, ठीक है। यहाँ पे रखा हम लोगों ने, देखते क्या है भाई, P का मैग्नीट्यूड P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 0 डिग्री। अच्छा cos 0 की वैल्यू कितनी है, 1 है, यानी ये वैल्यू कितनी हो गई, 1 के बराबर। तो कितना लिख सकते हैं इसको, अंडर रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ। अच्छा अपने को फार्मूला तो एक मालूम ही है, कौन सा फार्मूला, कि भाई A प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि P प्लस Q का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ। अच्छा अगर P माइनस Q का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ। समझ में आ रहा, अरे प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा अभी किसका फार्मूला बनेगा, पहले वाले का बनेगा, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में P प्लस Q का होल स्क्वायर लिख सकते हैं।
यानी कहने का मतलब जो r की वैल्यू आएगी क्या आ जाएगी, p प्लस q। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यानी कहने का मतलब अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है ना, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, दो वेक्टर्स पैरेलल है या दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो इनका p प्लस क्यू यानी कि मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा। यानी अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो रिजल्टेंट कितने सेंटीमीटर हो जाएगा, ये क्या हो गया, आर आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यानी कहने का मतलब एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनका रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होगा। क्या लिख सकते हैं इसको, क्या लिखा जा सकता है कि इसी जगह लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या कहा जा सकता है नोट में, क्या लिखा जा सकता है, for two parallel vectors, sorry ये हम इनको ऐसे लिखते हैं, resultant of two parallel vectors is equal to sum of, यानी कि जोड़, sum of their magnitude। यानी कि अगर जैसे मान लेते हैं कि दो फोर्सेस होते हैं सेम डायरेक्शन में, तो क्या हो जाता, अगर मान लो 4 न्यूटन होते, 3 न्यूटन होता, तो कितना हो जाता, 7 न्यूटन। अच्छा इसी डायरेक्शन में है कि नहीं है, यानी अल्फा की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। यानी यहाँ पे देखेंगे, रख के देखेंगे tan अल्फा, अगर मान लो कि इसको tan अल्फा लिख लेते हैं तो sin 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो अपने आप ऊपर 0 आएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि अल्फा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। tan अल्फा में 0 किसका होता है, 0 डिग्री का। यानी कि रिजल्टेंट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। समझ में आया कि नहीं आया? और इसी चीज को लिख सकते हैं कि अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को जोड़ दो तो उनका वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, अच्छे से आया? इसी तरीके से अपन 180 यानी कि दोनों अगर अपोजिट हो उसका भी निकाल सकते हैं। तो पहला वाला केस लिखिए, फिर दूसरा केस भी बता देते हैं। हाँ जी, अब हम लोग दूसरे पॉइंट में बढ़ते हैं इसी के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। देखो यहाँ पे दूसरा है ना, दूसरा केस स्पेशल पॉइंट, अगर थीटा की वैल्यू कितनी हो 180, यानी कि दोनों कैसे हो गए, एंटी पैरेलल, एक इस डायरेक्शन में तो एक इस डायरेक्शन, ठीक है, एक ही पॉइंट पे लगे हैं। अच्छा cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, cos 180 की वैल्यू होती है -1, ध्यान समझते जाना। यानी कि दैट इज P एंड Q आर, अब यहां पे लिख सकते हैं भाई साहब, आर एंटी पैरेलल, यानी कि दैट इज एंटी पैरेलल और इन अपोजिट डायरेक्शन। पहले वाले को सेम डायरेक्शन लिख सकते हैं, इसमें क्या लिख सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब अगर अब इसमें देखा जाए, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। अब इसमें कहने का मतलब कि अगर मान ले P वेक्टर्स इस डायरेक्शन में है, ठीक है ना, ये P वेक्टर्स हो गया, और दूसरा वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, मान लो Q हो गया। अब दोनों बीच एंगल कितना है, 180 डिग्री है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अब इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, मैग्नीट्यूड बताइए, R इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अब यहाँ पे थीटा कितना है, 180 है, थीटा कितना है यहाँ पर 180 रख सकते हैं, तो 180 रख दिया। 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है,
जब माइनस होगा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2p। ठीक, अब ये किसका फॉर्मूला होगा, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, अंडर रूट से चीज कट जाएंगी तो क्या बचेगा, p माइनस क्यू। यानी कि इसमें क्या चीज निकला कि अगर ये ज्यादा है ये कम है, ये क्या है ज्यादा है और ये कम है। अगर सिंपल बात समझना कि अगर तुमको कोई दोस्त एक इधर खींचे और एक इधर खींचे और दोनों बराबर फोर्स लगाएं तो तुम किधर जाओगे, अब जो ज्यादा लगा रहा उसकी तरफ जाओगे ना, ठीक है ना, ऐसे तो रिजल्टेंट होता है। लेकिन अगर दोनों बराबर लगाएंगे तो क्या होगा, तो वही खड़े रहोगे, यानी कि तुम्हारा नेट इफेक्ट कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि p माइनस क्यू है। अगर p और q दोनों बराबर हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा। नहीं तो अगर p जाता है तो p माइनस क्यू, अगर q जाता है तो q माइनस p, उधर की डायरेक्शन हो जाएगी रिजल्टेंट की। अब इसमें हम लोगों ने क्या माना है, p की वैल्यू q से ज्यादा मानी है, इसका मतलब इसका रिजल्टेंट कैसा आएगा, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, यानी कि ये क्या हो गया, अगर ये 4 है ये 3 है तो कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। तो अब इसमें क्या कह सकते हैं, रिजल्टेंट ऑफ टू एंटी पैरेलल इज इक्वल टू डिफरेंस, है ना, क्या लिख सकते हैं, डिफरेंस। पहले वाले पॉइंट से इतना अंतर हो जाएगा, डिफरेंस माने दोनों का अंतर, ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। ये वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी, किसके, p माइनस क्यू। समझ में आया कि नहीं आया। और रिजल्टेंट की डायरेक्शन किधर होगी, यानी अल्फा कितना होगा, अल्फा की वैल्यू देखा जाए तो p के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा बना रहा था तो p के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0। यानी इस केस में p माइनस क्यू और अल्फा की वैल्यू भी क्या आएगी, 0। यानी कि डायरेक्शन किधर होगी, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर और क्लियर हुआ कि भाई साहब वही चीजें हैं, बिल्कुल आपको वैल्यू ध्यान रखना है। कौन कौन सी, आपको बताया था ना भाई, cos 0 डिग्री की 1, cos 180 की -1 और cos 90 की कितनी होती है, 0। ये भाई साहब वैल्यू ध्यान रखना, बिना इसके क्वेश्चंस आपके होंगे नहीं। चलिए दूसरा केस हो गया, तीसरे केस में कर लेते हैं। अब तीसरा केस क्या बचता है, 90 डिग्री, है ना, तो इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा 90 डिग्री का मतलब क्या होगा, एक एक्स एक्सिस तो दूसरा वाई एक्सिस, एक वाई एक्सिस तो दूसरा जेड एक्सिस, मतलब परपेंडिकुलर होनी चाहिए। यानी cos 90 की वैल्यू क्या बताइए आपको अभी भाई, cos 90 की वैल्यू 0। ठीक, दैट इज p एंड q आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, मतलब कैसे होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, क्लियर है। अब अपोजिट डायरेक्शन दोगे नहीं भाई साहब। अब इसमें देखो कैसा बनेगा वेक्टर भाई साहब, ध्यान से देखना। ये मान लिया p वेक्टर है, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, और दूसरा ये मान लिया y एक्सिस के लॉन्ग है, यानी कि q हो गया, दोनों परपेंडिकुलर हो गए। ठीक है, बन गए। इनके बीच एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बन गया, यानी दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, अच्छा अब इसमें अगर ध्यान से देखो तो थीटा की वैल्यू जो है वो 90 हो गई, वही चीज तो है। अब इसमें अगर हम लोग पैरेललोग्राम बनाएंगे तो बेसिकली क्या बनेगा, ये देखो रेक्टेंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर क्यू छोटा है तो रेक्टेंगल बनेगा, दोनों बराबर है तो स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा अब ये इसमें क्या होगा, आर, ये क्या हो गया आर, यानी कि रिजल्टेंट। हमको इसकी लेंथ निकालनी है। ठीक है, और ये एंगल कितना हो गया, ये अल्फा, ध्यान से समझना, है ना। तो अब इसमें मैग्नीट्यूड निकालेंगे, cos 90 की वैल्यू 0, तो r का मैग्नीट्यूड क्या होगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, यहाँ पे क्या आएगा cos 90। ठीक है, cos 90 की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर 0, 90 की वैल्यू, है ना।
अच्छा जब 0 का मल्टीप्लाई होगा तो पूरा टर्म क्या होगी, ये 0 हुआ कि नहीं 0 हुआ, ठीक है ना, ध्यान समझते हैं ना, कि पूरी वैल्यू ये 0 हो गई। यानी कहने का मतलब, इसको अभी रफ कर दे रहा है, कंफ्यूज ना हो जाए। cos 90 की वैल्यू 0, तो r को क्या लिख सकते हैं हम लोग, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आ रही बात समझ में कि नहीं है भाई? अच्छा लोग पाइथागोरस लगाते थे, नहीं लगाते थे? देखो ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये भी क्यों है, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर के बराबर होता है कि नहीं होता? देखो पाइथागोरस वाला आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मैग्नीट्यूड, यानी इस कंडीशन में जो आर का मैग्नीट्यूड होगा कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हमको अल्फा निकालना है, ध्यान से देखना, क्या निकालना है, डायरेक्शन, ध्यान से समझिएगा। दूसरा, अब मैग्नीट्यूड किससे निकाल लेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का डबल, ठीक। अब यहाँ पे डायरेक्शन के लिए लगा सकते हैं, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, क्यू साइन थीटा कितना है 90 डिग्री अपॉन पी प्लस क्यू कॉस 90। अच्छा अब अपनी वैल्यू भी यहाँ पे देख लो, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 180 की वैल्यू 0, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे साइन 90 क्या हो गया 1 और कॉस 90 क्या हो गया 0। जब 0 का मल्टीप्लाई होगा और ऊपर 1 का तो क्या आ जाएगा, ऊपर क्यू आ जाएगा, नीचे क्या आएगा पी आएगा, क्योंकि बाकी 90 वाला टर्म 0 हो गया। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स क्यू बाई पी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? यानी अल्फा कितना एंगल बनाएगा भाई, देखो tan अल्फा कितना बनाएगा। अब ये क्या देखो, ये 90 है, ये 90 है, ये क्या हो गया अल्फा एंगल है, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस, तो क्यू अपॉन पी, यानी कि क्यू और पी का मैग्नीट्यूड। तो ये सब जगह फार्मूले पे हम लोग जो निकाले हैं, सब जगह सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही रखना है, ये ध्यान रखिए। अपने 3 केस का ले लिया, इसमें बहुत सारे केसेस होते हैं, लेकिन हम लोगों ने बेसिक 3 केसेस लिए, जब दोनों एक डायरेक्शन में हो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है, एक इधर हो तो एक उधर हो, और 2 परपेंडिकुलर हो। तो सभी केस में अल्फा की वैल्यू पहले दोनों केस में क्या है 0, लेकिन इस केस में क्या आया tan इनवर्स क्यू बाई पी। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? तो हम लोगों ने आज वीडियो में डायरेक्शंस, ठीक है, इसके बेस पे क्वेश्चन जो होंगे मैग्नीट्यूड पे और डायरेक्शन के बेस पे, वो हम लोग अगले वीडियो में लेंगे, ठीक है। तब आपका ये पार्ट काफी हद तक कंप्लीट होगा, जो अपने को फाउंडेशन कोर्स में जरूरत होती है, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, टाइप ऑफ वेक्टर्स बता दिया, एक आपका यूनिट वेक्टर्स का पार्ट रहेगा, उसको भी बता देंगे, तभी चैप्टर आपका फिनिश होगा। अब तक के लिए थैंक यू, अगले वीडियो में